कितना कर्जा है? इंडिविजुअल पाकिस्तानी के पास मुझे क्या पता कितना कर्जा है। मेरे ऊपर जो कर्जा है वो 20,000 का, वो मेरे दोस्त ने से मैंने लिया हुआ है। इसके अलावा मेरे चेक। पास थैंक यू। कंट्रीज के अंदर जब भी इख्तिलाफात पैदा होते हैं वो इसी वजह से पैदा होते हैं कि वो हमसे आगे ना बढ़ जाए। और देखें यूएसए जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक माना जाता है। अब ट्रंप जिसका सदर बना हुआ है, ट्रंप ने जो होल्ड संभाला, तो ट्रंप चाहेगा कि कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करे कि यूएसए को और ज़्यादा वो मेंशन कर सके हर कामों के अंदर। कंपनीज अपने उनकी इन्वेस्टमेंट लेके आए, क्योंकि देखें जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उन्हें वो चीप लेबर भी मिल जाती है और उस हिसाब से उन्हें बड़ा फायदा होता है। तो बाढ़ में जाए ना बाकी दुनिया, मुझे अपनी चीजें देखनी है। और आपको देखें, सैलाब आया हुआ है, मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है और आपको ट्रंप की पड़ी हुई है। असल में ट्रंप कुत्ते की दुम है जो कभी भी किसी भी सूरत में सीधी नहीं हो सकती। ट्रंप की खफी भारत के साथ और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिजली पर बिजली गिरा देते हैं भारत के ऊपर, कभी सैंक्शंस लगाते हैं, कभी टैरिफ्स लगा देते हैं। और अब की अगर बात की जाए तो पता नहीं कौन सी ऐसी बात है जो इनको डिस्टर्ब करके बैठी हुई है। और उन्होंने कहा है कि एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके अंदर जो इंडियंस हैं उनकी हायरिंग नहीं होनी चाहिए। जबकि अगर देखा जाए तो इन सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ के जो सीईओज हैं, हमें इंडियंस नजर आते हैं। और ट्रंप इंडिया को क्यों इतना ज्यादा कह लें कि धिक्कारते हुए दिखाई दे रहे हैं और बार बार एक ही बात करते हैं कि इंडिया जो मर्जी कर ले, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन पे और सैंक्शंस लगाऊंगा। साथ में उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि हमने रशिया और इंडिया को धकेल दिया है, कह लें कि डार्केस्ट चाइना की तरफ, क्योंकि चाइना का हिस्ट्री अगर पढ़ा जाए तो आपके सामने है सारी की सारी। और अब हम एक ब्राइट फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये दोनों मुल्क चाइना के साथ अच्छी तरीके से चल सके। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ये जो ट्रंप है इसको प्रॉब्लम क्या है। ये खुद हर चीज हर मुल्क के साथ कर रहा है, वेपन्स भी खरीद रहा है, उसके बाद अपने ट्रेड भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, इवन रशिया के साथ भी कर रहा है, चाइना के साथ भी कर रहा है। इंडिया को क्यों मना करता है? मिस दो कंट्रीज के अंदर जब भी इख्तिलाफात पैदा होते हैं वो इसी वजह से पैदा होते हैं कि वो हमसे आगे ना बढ़ जाए। और देखें यूएसए जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक माना जाता है। अब ट्रंप जिसका सदर बना हुआ है, ट्रंप ने जो होल्ड संभाला, तो ट्रंप चाहेगा कि कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करे कि यूएसए को और ज़्यादा वो मेंशन कर सके हर कामों के अंदर। कंपनीज अपने उनकी इन्वेस्टमेंट लेके आए, क्योंकि देखें जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उन्हें वो चीप लेबर भी मिल जाती है और उस हिसाब से उन्हें बड़ा फायदा होता है। तो अगर हम ट्रंप को देखें, ट्रंप कहता है कि यूएसए के अंदर जो है वो हर मार्केट बने, हर कंपनी उधर आके अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग भी करे और ताकि ट्रंप को तो कोई ना कोई फायदा हो, यूएसए को उससे कोई फायदा हो। पर इंडिया जैसी जो कंट्रीज हैं ये ट्रंप को इस वजह से लॉस पहुंचा रही हैं क्योंकि उन्हें चीप लेबर मिल जाती है वहाँ पे कंपनीज को, तो कंपनीज भी उधर रुख करती हैं। आप देखें टेस्ला वगैरह, बाकी भी जो कंपनीज है, आईफोन जो है एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा उधर मैन्युफैक्चरिंग की है। पर उसने, आप जब देखें, अब सऊदीया वाला जो उसका उसमें वो मिलने गया था, उसने स्पेशली कहा था कि आप इंडिया को जो है वो उसको स्किप करें और आप यूएसए के अंदर जो है वो आप अपनी जो है अपनी इंडस्ट्री लगाएं। तो जाहिर बात है एक मुल्क जो है वो इस चीज़ से ज़रूर डरता है, स्केयर हो जाता है कि हमें तो कोई मसला नहीं है, अगर वो हायर कर रही हैं तो उन्हें करना चाहिए। और आपसे किसने कह दिया ट्रंप इंडिया से नफरत दिखाता है? वो तो इंडिया से बड़ा प्यार करता है और इंडिया उसके बहुत बड़ी इकानमी है इंडिया, तो ऐसा कोई इशू नहीं। बड़ी इकोनॉमी डेफिनेटली है, लेकिन अभी तक ट्रंप सीरियस होकर कहते हैं कि मैंने आप पर टैरिफ्स लगाने हैं, सैंक्शंस लगाने हैं, और जितने भी अभी तक टैरिफ और सैंक्शंस लग चुके हैं वो सारे के सारे इंडिया के इंटरेस्ट में आ ही नहीं रहे हैं। वो खामखा लड़ाई पर उतरे हुए हैं। नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, बैक स्टेज सारा कुछ उनकी सुलह है, ये सिर्फ सुपरफिशियल लड़ाई है। मतलब आप कह रहे हैं कि बिहाइंड द सीन सब सेट है? बिहाइंड द सीन सब सेट है। और आप, हमें एज ए पाकिस्तानी, आपको इस पे इतना खुश नहीं होना चाहिए। आप एवं फ्री में खुश हो रही हैं। यहाँ पर खुश होने की बात ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये बात है कि पाकिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, और हमारी इंडस्ट्रीज, हम पाकिस्तानी कितने लोग हायर करना पसंद करते हैं। पाकिस्तान ये कर रहा है कि लाहौर के हर चौक पे 4-5 लोग खड़े हैं और वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स हैं और वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये कर रहा है ना पाकिस्तान। आप भी इंटरव्यू कर रही हैं, आपके भी लोग देखेंगे, व्यूज़ आएंगे, ये कुछ हो रहा है। देखिए, ये तो डेफिनेटली होता है कि आप अपना एक काम करते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया ग्लोबल विलेज है, उसके साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कनेक्ट नहीं होंगे तो आप दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है? फ्लड्स कितने कंट्रोल हो चुके हैं, गवर्नमेंट कितना स्ट्रॉन्ग चल रही है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान और क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने वाला है? आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्या क्या इनिशिएटिव लेने वाला है, ये अभी मेरी शहबाज शरीफ से बात नहीं हुई। जिस दिन बात होगी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको ये इंटरव्यू मतलब दूंगा। आप कह रहे हैं कि पर्सनल शहबाज शरीफ से बात होगी तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी अवाम को क्या चाहिए। मिस, मेरी ज़िंदगी में और थोड़े मसले हैं, मैं ये जानता फिरूँ कि अब शहबाज शरीफ क्या करने वाला है। बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं आप तो। आप कह रहे हैं कि मेरे अपनी जिंदगी में मसले, भाड़ में जाए बाकी दुनिया। तो बाढ़ में जाए ना बाकी दुनिया, मुझे अपनी चीज़ें देखनी है। और आपको देखें, सैलाब आया हुआ है, मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है और आपको ट्रंप की पड़ी हुई है। तो
तो ट्रम्प की तो बात डेफिनेटली करेंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात ट्रम्प के साथ बहुत अच्छे हैं। अभी देखिए 19% टैरिफ लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान ट्रम्प से ही ऑयल खरीदता है। उसको कहते हैं जितना महंगा दे तो हम आपसे ही लेंगे। पाकिस्तानी भी हमको क्या 280 रुपए यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि आप ठीक है। आप जैसे लोग तो फिर हुकूमत आ जाती है, फिर मुंह उठा के बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं ओके फाइन वी आर हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट, फिर बाद में आप उनके नुक्तेचीनियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपसे कब कहा मैं शहबाज शरीफ से बहुत खुश हूँ? मैं ये नहीं कह रही कि आप शहबाज शरीफ से खुश हैं या नहीं, मैं कह रही हूँ कि आपको तो किसी को लेना देना नहीं। आप कहते हैं गवर्नमेंट जैसी भी आ रही है हम हैप्पी हैं, हम खुश हैं, हमें अपनी जिंदगी में फोकस करना चाहिए। तो थोड़ा सा निकले, मुल्क के बारे में भी सोचना स्टार्ट करें। आप यूथ है पाकिस्तान की। मैं पाकिस्तान की यूथ हूँ, माशाल्लाह से आप भी पाकिस्तान की यूथ हैं। हम तो बात और कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे ट्रम्प की भी बात करेंगे, हम हर चीज की बात करेंगे। आप कोई नहीं बात कर रही, आप सैलाब की मुझसे बात करती मुझे अच्छा लगता। आप कोई और, आपको ट्रम्प की फिक्र पड़ी हुई है, वो इतनी दूर ट्रम्प तो बैठा आपको एड्स भी तो कह लें कि ट्रम्प आपको एड भी दे रहा है, आप एड नहीं दे रहा आपको, जो जितना भी सैलाब आया पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए क्या करना है आपने? तो ट्रम्प- क्या करेंगे आप ट्रम्प की बात नहीं करेंगे तो आप किसकी बात करेंगे? आप चले मैं आपके घराने की बात कर लेती हूँ, यहाँ पे खड़े हो के आपके घर में सारे कैसे? मेरे घर में सारे ठीक ठाक है। ट्रम्प ने कौन सा एड्स दिया आपको? मतलब अभी तक ट्रम्प ने आपको कोई एड नहीं दिया, जितनी भी आपके इट्स नॉट एड्स, इट्स एड, इट्स माय मिस्टेक कि मैंने बोल दिया। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या कुछ अभी आपने पाकिस्तान में देखा है, क्या क्या कर दिया आपने पाकिस्तान के लिए? मैंने क्या कर दिया पाकिस्तान के लिए? अच्छा, मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता हूँ इंडिविजुअली? मैं क्या कर सकता हूँ एक्चुअली पाकिस्तान पॉइंट है ना, क्या करना चाहते हैं? मैं सीए कर रहा हूँ और पाकिस्तान की इकानमी में अपना रोल प्ले करूँगा जब मैं क्वालिफाइड हो जाऊँगा। और ये मेरा ऑन स्क्रीन वादा है कि अगर मैं क्वालिफाइड का हो जाऊँगा तो मैं दूसरे किसी कंट्री में नहीं जाऊँगा, पाकिस्तान को सर्व करूँगा और पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर बनाने के लिए भी कोशिश करूँगा। और ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँगा कि इधर खड़े हो के मैं सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में और मैं वो उधर बैठा हूँ कि वो गूगल का सीईओ चेंज हो रहा है। तो वो गूगल का सीईओ चेंज नहीं होगा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आप मेरे से बेट कर सकती हैं कि वो वही रहेगा। अच्छा, मतलब वहाँ पे गूगल का सीईओ चेंज हो रहा है, यहाँ पे सैलाब पर सारा फोकस सैलाब को दे दो कि भाई ठीक है, सैलाब जदगान के बारे में भी आप बात करें, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन दुनिया से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ये भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि आप दुनिया से कनेक्ट होकर कुछ फायदा नहीं होगा, आप पाकिस्तान के साथ ही कनेक्टेड रहें, इसी कंट्री के साथ कनेक्टेड रहें, तभी आपको कुछ मिलेगा। नहीं, आप से वो पर्सनल ले रही है ना, आप मेरा मैं पर्सनल ले नहीं रही, मैं एंकर हूँ, मेरा काम है आपसे बात करना, आप डिफेंड करें खुद को, आए मैदान में। कौन से पहले मैदान जरा सीधा कर ले। सही है, बोलिए। देखें, मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि आप ग्लोबली कनेक्ट ना हो, आप इंटरनेशनल वर्ल्ड से कनेक्ट ना हो, लेकिन वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक है, तो आप पहले अपने घर से शुरू करें ना। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है मुझसे, ऐसे आपने मुझे रैंडम पकड़ा है ना, रैंडम आप मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं, तो वो एक ले मैन से आप सवाल कर रही हैं कि वो ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है, उस पे बात करें। तो व्हाई शुड वी टॉक अबाउट पाकिस्तान फर्स्ट? आपने कहा कि मैं एक लेमैन से सवाल कर रही हूँ कि हम ट्रम्प के बारे में क्यों बात करें, जबकि पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि ट्रम्प को हम अपना अब्बा कंसीडर करते हैं, हम उससे जाके फंड्स वगैरह लेते हैं। एंड यू आर आस्किंग व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रम्प। आप अपने घर में जाके किसी 2 साल के बच्चे को पूछेंगे, उसको पता होगा। रियलिटी चेक दें आगे थोड़ा सा। मिस मैं इफ आई एम करेक्ट तो सिर्फ आप अपना अब्बा समझ रही हैं, मैं नहीं समझता। और इधर जितने बंदे खड़े हैं, इंडिविजुअल पाकिस्तानी के ऊपर कितना कर्जा है? इंडिविजुअल पाकिस्तानी के पास मुझे क्या पता कितना कर्जा है। मेरे ऊपर जो कर्जा है वो 20,000 का, वो मेरे दोस्त ने से मैंने लिया हुआ है। इसके अलावा मेरे चेक, पास थैंक यू। असल में ट्रम्प कुत्ते की दुम है जो कभी भी किसी भी सूरत में सीधी नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रम्प ने कभी नहीं ये चीज़ सीखी कि यार हम अपने दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। उसने सिर्फ अपनी मनवाई है। वो कहता है कि मैं सुपर पावर हूँ। आई थिंक वो अब सुपर पावर नहीं रहा, लेकिन अगर वो अभी भी अपने आप को सुपर पावर मानता है तो मेरे ख्याल में वो बेवकूफ़ कह सकते हैं, उसको ये कह सकते हैं कि वो अहमकाना हरकतें कर रहा है। और मेरे ख्याल से क्योंकि अब देखें, अगर इंडिया ने ये करवट ली है कि वो रशिया के साथ, चीन के साथ जा बैठा है, तो वो अपने फायदे के लिए बैठा है। अब वो उसको अमेरिका के साथ क्या फायदा? अगर वो अमेरिका के साथ हाथ मतलब बढ़ा भी लेता है, उसकी मान भी लेता है, तो क्या टैरिफ सारे का सारा जीरो हो जाएगा? हरगिज नहीं होगा। आप देखें, पाकिस्तान ने अमेरिका की मानी, अमेरिका की मान के क्या पाकिस्तान पे टैरिफ जीरो हो गया? किसी सूरत में जीरो नहीं हुआ। मेरे ख्याल से हम लोग खुद गलत हैं, खुद खताकार हैं, खुद इतने बुरे हैं कि हम लोग जो है वो इन चीज़ों को सोचने पर मजबूर है। लेकिन हम यहाँ पे इंडिया की एग्जांपल दे रहे हैं, तो देखिए इंडिया ने अपने लिए सोचा, अपने अवाम के लिए सोचा। और दूसरी बात आपने यहाँ पे ये की कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वहाँ पे एप्पल और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज के में जो सीईओज नजर आ रहे हैं, उनको वहाँ पे इंडियंस को हटा रहा है या उनको वहाँ से खत्म करना चाह रहा है कि भाई इंडियंस यहाँ पे कोई नजर ना आए, बल्कि उनके अपने लोग हों। तो मेरे ख्याल में ये
डोनाल्ड ट्रंप को ये बात भी उन पर भारी पड़ेगी, क्योंकि उनको नहीं पता कि आईटी सेक्टर में, एजुकेशन में इंडिया बहुत आगे है। इंडिया का मुकाबला नहीं आप कर सकते, तो इंडिया का मुकाबला करने के लिए आपको पहले खुद को प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। देखो इंडिया हो ठीक है, आप सुपर पावर हो मान लिया, यूएसए सुपर पावर है मान, लेकिन ट्रंप और मोदी की जो लड़ाई चल रही है वो पूरी दुनिया देख रही है और एंजॉय करते हुए दिखाई दे रही है कि ट्रंप पागलपन की हद तक अपना लेकर जाएंगे। और स्पेशली यूएसए में तो प्रोटेस्ट निकल जाते हैं कि भाई ट्रंप आप कर क्या रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ। इंडिया के साथ हमारे 25 साल ट्रेड के ताल्लुकात हैं। देखें इंडियन जो है ना पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, तो जाहिर बात है आप देखें अगर दुबई के अंदर भी इंडियंस को बहुत ज्यादा वो इस वजह से वो उनके लिए भी सारी सहूलियात रखते हैं, क्योंकि इंडियन बहुत ज्यादा मौजूद है, उनको बिजनेस बहुत ज्यादा दे रहे हैं। यूएसए में इंडिया बहुत ज्यादा, इंडियन बहुत ज्यादा मौजूद है, पर ट्रम्प ये चाहता है कि उसका एक अपना नजरिया है कि मैं अपने यूएसए के जो लोग हैं सिर्फ उन्हें ही ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दूं और बाकी जो बाहर से आए हुए जितने भी लोग हैं मैं उन्हें रिपोर्ट करूं। उन्होंने किए भी हैं, और जो इलीगल रह रहे हैं उनको तो उन्हें किया, या लीगल के पीछे भी वो पड़ा हुआ है इस तरीके से कि यूएसए के जो अपने नेशनल लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, यूएसए को ज्यादा फायदा हो। बट अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो इंडिया बहुत अच्छा ग्रूम करता हुआ यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा मिलियनियर्स आपको इंडियंस ही नजर आएंगे। जाहिर बात है इसी चीज का फिर वो डर होता है ना कि यार हो सकता है कि होल्ड ना संभाल लें। और आप देखें कि काफी इंडियन जो है वो काफी ज्यादा गवर्नमेंट के अंदर भी आ चुके हैं काफी कंट्रीज के अंदर, तो ट्रम्प इस चीज से भी डरता है, इस चीज का भी उन्हें डर होता है कि हो सकता है कि आने वाले 100 सालों में ये ना हो कि आधे से ज्यादा इंडियन ही गवर्नमेंट के अंदर आ जाए यूएसए के अंदर, फिर वो अपने लिए और रास्ते हमवार करेंगे। तो बस इस चीज का ही डर है। और मुझे लगता है ट्रम्प की कोई जाती ट्रम्प जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये इंडियंस के वोट से ही बने हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, तो फिर आई थिंक सो कि यहाँ पर कमाला हैरिस एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन स्टिल ट्रम्प को कह लें कि वहाँ के रहने वाले जो रहायशी थे इंडियन ओरिजिनेट्स थे उन्होंने मौका दिया। और इसके बाद चाइना के साथ इंडिया को काफी ज्यादा मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया तो बर्बाद हो जाएगा अगर चाइना के साथ मिल गया, और अब इंडिया को छोड़ देते हैं उसके हाल के ऊपर। देखिए जाहिर बात है जिस तरीके से बड़ी कंपनीज यूएसए के अंदर इन्वेस्ट करती हैं तो वो जब इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगी उन्हें फायदा तो होगा ही, बट ये है कि उन्हें जाहिर बात है चीप लेबर मिल जाएगी, उनके पैसे कम लगेंगे, परसेंटेज उस हिसाब से कम बनेगी। बट ये है कि ट्रम्प यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो कंपनीज है वो इसके पास आए। बेशक उसको इंडियन ने वोट दिया, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, बट ये हर मुल्क ये चाहता है कि हर मुल्क का वजीर आजम और सदर यही चाहता है कि मेरा मुल्क ज्यादा तरक्की करे। जिस 5-10 सालों में आपने देखा है मोदी के दौर में इंडिया जैसे ग्रूम किया है, पूरी दुनिया की आंखें खुली रह गई हैं कि यार इंडिया इतने अच्छे तरीके से कैसे ग्रूम कर सकता है। तो यूएसए जैसी जो कंट्री है उसके जो सदर है डोनाल्ड ट्रम्प जैसा बंदा जो है वो इंडिया से पंगे ले रहा है कि यार कहीं ये ना हो कि हमारे हाथ से इन्वेस्टमेंट निकल जाए और इंडिया के पास चली जाए। तो ये एक इंडिया के लिए मुझे लगता है अप्रिशिएट करने वाली बात है इंडिया को कि इंडिया से इतना बड़ा बंदा जो है दुश्मनी ले रहा है और उनको इस तरीके के कामों में रोका जा रहा है। मुझे लगता है इंडिया आगे और ग्रूम करेगा जिस तरीके से वो अपनी नेशन को लेके चाह रहे हैं, अपना नाम आगे लेके चाह रहे हैं, और ये इंडिया के लिए मैं कहता हूँ एजाज की बात है कि ट्रम्प उनके साथ पंगे ले रहे हैं। बड़ा तमाचा मारा है और बड़ी बड़ी कंपनीज ने कहा है कि सॉरी टू से हम तो करेंगे हायर, बिकॉज जहाँ से बेनिफिट मिल रहा है वो तो उठाएंगे, और ट्रम्प की बेवकूफी को कौन झेलेगा। देखिए मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि एक टैलेंटेड पर्सन अगर आपको इंडिया से मिल रहा है तो वो पागल है कि वो जनाब किसी और कंट्री से जाके लेगा और उस तरह का उसको वो टैलेंटेड ना मिले। अब इंडिया एक आईटी सेक्टर में, एजुकेशन में इतना अपने आप को इम्प्रूव कर चुका है, तो डेफिनेटली जारी बात है इंडिया तो अगर कोई भी मुल्क या कोई भी कंपनी ये चाहेगी कि हमें तो उसका बेनिफिट चाहिए, वहाँ पे उनको वेजेस सस्ती पड़ती है, लेबर सस्ती पड़ती है, और फिर उनको जो सैलरी पैकेज है वो उनको कम पड़ता है। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली इंडिया दूसरे ममालिक जो वो इंडियंस ही प्रेफर करेंगे और वहाँ के जो टैलेंटेड लोग हैं वही प्रेफर करेंगे। मेरे ख्याल में जो इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप है वो वैसे ही वो कहते हैं ना सटिया गया, जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो गुमराह हो गया। उसको ये आइडिया नहीं हो रहा है कि मैं इस टाइम सुपर पावर कंट्रीज के साथ मुकाबले की बातें कर रहा हूँ, मैं चाइना के साथ, मैं रशिया के साथ, मैं इंडिया के साथ। उनके ट्रम्प कहता है मुझे एससीओ की मीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक तरफ वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इंडिया किसके साथ ताल्लुकात कायम कर रहा है, रशिया के साथ कर रहा है, चाइना के साथ करता है, नन ऑफ माय बिजनेस, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बड़ी धमकियां लगा रहे हैं। यार मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप ना असल में दिमागी लिहाज से ना ये मेंटल इंसान है, प्रीमेच्योर है। उसकी रीजन ये है ना कि देखें कि अगर एक पर्सन अपने मुल्क के लिए फायदा सोच रहा है तो उसमें आप दूसरे ममालिक को देखें। अगर मेरा मुफाद नहीं है, मेरे में मुझे कोई किसी जगह से फायदा नहीं है, मेरे पास डोनाल्ड ट्रंप क्यों एक्सेस कर रहा है, मुझे क्यों फोर्सफुली कह रहा है कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। भाई मेरी जिम्मेदारी, मेरी मर्जी, मेरा जो दिल करे मैं वो करूँ। तुम कौन होते हो कि मुझे आके ये ब्लेम करो कि भाई तुमने जो है वो रशिया के पास नहीं जाना, तुमने
चाइना के पास नहीं जाना। मेरे ख्याल में ये जो अहमकाना बातें हैं ना, ये डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ेंगी और आई थिंक मेरे ख्याल में एक दफा इलेक्शन जीत गया, दोबारा शायद ये नहीं जीत पाएगा। असल में वो सिर्फ अपना मुफाद देख रहा है, अपने मुल्क का मुफाद देख रहा है। आई थिंक उसको दूसरे ममालिक के साथ चलने का तरीका नहीं पता, सलीका नहीं पता। अगर उसको दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात का आइडिया हो जाए ना कि यार मुझे दूसरे ममालिक के साथ चलना कैसे है, तो यकीन करेंगे वो रिलेशन भी बेहतर करता, उनके ऊपर इतना टैरिफ भी ना लगाता, बल्कि दूसरे ममालिक के साथ एक सही कदम उठाता। मेरे ख्याल में इंडिया ने एक अच्छा कदम उठाया चाइना के साथ जाकर, रशिया के साथ जाकर। तो ये उसने वो देखिए आज़ाद करना क्या होता है। देखिए आज पाकिस्तान फिर गुलाम है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि भाई मैंने इंडिया को आज़ाद किया तो क्या पाकिस्तान गुलाम है, तो मेरे ख्याल में तो फिर पाकिस्तान गुलाम है, पाकिस्तान उनके नक्शे कदम पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। और ये हम मतलब खौफज़दा हैं, हम मतलब इस टेंशन में हैं कि भाई हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारे तो यहाँ पे जो सियासतदान है वो हमारे माई बाप नहीं है, वो वीडियोस बनाते हैं सिर्फ फेम लेने के लिए। जी हम अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं, आई थिंक वो खिदमत नहीं रही होती। वो कहते हैं ना बिहाइंड द सीन कुछ और होता है, सामान लपेटते हैं और चले जाते हैं, आवाम को बिरयानी की प्लेटें देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मैडम, मेरी बात सुने, आप बात सुने। देखिए बिरयानी की प्लेटें यहाँ पे थमा दी जाती हैं और वो बिरयानी की प्लेटें खा रहे होते हैं। इतनी देर में जैसे ही वो मरियम नवाज जाती है उनके हाथ से वो जो होती है बिरयानी की प्लेटें बोटी समेत उठा लेते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ सोचने की जरूरत है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है टेढ़ी दुम जैसे कुत्ते की कभी सीधी नहीं होती। यहाँ पर भी कुछ सीधापन नजर नहीं आएगा हम लोगों को। ट्रंप शायद अपने अगले जहान की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।